दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल गुरुजी में। जय मैकेनिकल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग डिफेक्ट। पिछले लेक्चर्स में हमने वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था। वेल्डिंग क्या होती है कि किन्हीं दो मेटल पीसीस को आपस में जॉइंट करना, और जॉइंट होने के बाद जो हमारा मेटल के दो पीस हैं या दो से ज़्यादा पीस है वो एज ए सिंगल यूनिट काम करें। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग बोलते हैं। अब वेल्डिंग का जो जॉइंट है वो ऐसा होना चाहिए कि जब आप दो पीसीस को जोड़ रहे हो आपस में, तो दोनों पीसीस की प्रॉपर्टी लगभग सेम रहे जॉइंट के साथ। ठीक है, यानी कि जॉइंट का पता ही ना चले कि हमने जॉइंट लगाया है और दो पीस आपने जोड़े हैं, दोनों के दोनों क्या करें, बिल्कुल सेम एक सिंगल पीस की तरह काम करें। बट दोस्तों क्या होता है कि कुछ पैरामीटर्स के अप या डाउन होने की वजह से वेल्डिंग के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा जॉइंट होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो वेल्डिंग के डिफ़ेक्ट हैं वो कौन कौन से डिफ़ेक्ट होते हैं और वो किस किस कारण से डिफ़ेक्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि वेल्डिंग के अंदर जो डिफ़ेक्ट आते हैं वो कौन कौन से हैं। दैट इज़ आवर पोरोसिटी एंड ब्लो होल, ठीक है, स्लैग इंक्लूजन, इनकम्प्लीट फ्यूज़न, क्रैक, डिस्टोर्शन, स्पैटर एट्सेट्रा। इन सभी डिफ़ेक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये डिफ़ेक्ट किस कारण से आते हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे करंट, आर्क लेंथ, वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग टेक्निक, फ्लक्स एंड इलेक्ट्रोड कंडीशन। ठीक है, अब देखिए कि करंट के कम या ज़्यादा होने से क्या होगा कि वेल्डिंग के अंदर कुछ डिफ़ेक्ट्स आएंगे। अब वो हम दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे इस टाइप से कि अगर हम करंट को चेंज करते हैं, करंट कम ये करेंगे या ज़्यादा करेंगे, तो उसके कारण से वेल्डिंग के अंदर क्या कमी आएगी। आर्क लेंथ अगर कम या ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से कौन कौन से डिफ़ेक्ट आएंगे, क्योंकि एक पैरामीटर के चेंज होने से ज़रूरी नहीं कि एक ही डिफ़ेक्ट आए। एक पैरामीटर के चेंज होने से मल्टीपल डिफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और एक डिफ़ेक्ट के भी मल्टीपल कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा पहला डिफ़ेक्ट है ब्लो होल एंड पोरोसिटी। अब ब्लो होल क्या होते हैं कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान जो हमारी सील्ड गैसेस हैं जो वेल्डिंग को सील्डिंग प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, चाहे वो फ्लक्स से प्रोड्यूस हो या अलग से आप कोई सील्ड गैस प्रोवाइड कराते हैं या एटमॉस्फेयर की कोई गैसेस हैं, ठीक है, या जो सरफेस है हमारा वो पूरी तरह से क्लीन नहीं है, उसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल है, उसके ऊपर ग्रीस लगी हुई है, कोई ऑयल लगा हुआ है, तो क्या होता है जब वेल्डिंग करते हैं इस टाइप के सरफेस पे तो जो गैसेस हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वेल्ड पूल के अंदर एंट्रैप्ट हो जाती हैं। अगर आपकी वेल्डिंग स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, उन गैसेस को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि वेल्डिंग के अंदर ब्लो होल और पोरोसिटी और ब्लो होल दोस्तों एक ही चीज़ है, बट पोरोसिटी क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं और ब्लो होल थोड़े बड़े साइज़ में होते हैं। तो ब्लो होल उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारा जो वेल्डिंग का जॉइंट है वो वीक हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि जो हमारे ब्लो होल्स हैं, ब्लो होल्स के कारण क्या होता है, जो वेल्डिंग का जो जॉइंट होता है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये देखिए बीच में क्या हो गए हैं, होल्स हो गए हैं। ऐसा किस कारण से होता है, जो हमारी पोरोसिटी है और ब्लो होल्स हैं, इसका कारण क्या रहेगा। अगर आपकी वेल्डिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वेल्डिंग स्पीड ज़्यादा हाई होगी तो जो गैसेस हैं उनको क्या होगा, बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलेगा, जिससे कि वो क्या करेंगी, अंदर होल्स की फॉर्म क्रिएट करेंगी। अगर आप रॉन्ग वेल्डिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हो या आपकी जो आर्क लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्गर आर्क लेंथ की वजह से भी क्या होती हैं, ब्लो होल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब दोस्तों इनसे बचने का क्या तरीका है। अब सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपकी वेल्डिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या होगा, वेल्डिंग स्पीड हाई होने से आपके ब्लो होल्स प्रोड्यूस होंगे। तो आप क्या कर दीजिए, वेल्डिंग स्पीड को कम कर दीजिए, अपनी वेल्डिंग स्पीड को रिड्यूस करेंगे। और जैसे अगर लॉन्ग आर्क लेंथ की बात करें, अगर आर्क लेंथ आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है, उसको भी अगर आप प्रॉपर लेंथ पे लेकर आते हो या लेंथ को शॉर्ट करते हो तो ब्लो होल्स की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, जो वेल्डिंग डिफ़ेक्ट हमारे हाई करंट के कारण आते हैं, ठीक है, तो हाई करंट के कारण क्या क्या वेल्डिंग डिफ़ेक्ट आते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हाई करंट होगा तो क्या होगा कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, सबसे पहले प्रॉब्लम आ सकती है हमारे पास अंडरकट। ये देखिए अंडर कटिंग में क्या होता है कि जो वेल्डिंग आप कर रहे हो, ठीक है, जिस ग्रूव में आपको वेल्डिंग को फिल करना है उस ग्रूव के साथ साथ क्या होता है कि जो हमारा बेस मेटल है वो भी साइडों से कटना शुरू हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो।
तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी, इसको हम बोलते हैं अंडर कटिंग। क्या हो रहा है कि हाई करंट की वजह से जो हमारा वेल्ड मेटल है उसके साथ साथ हमारा जो बेस मेटल है वो भी क्या हो रहा है, साइडों से कट रहा है। और साइडों से कटने से क्या होगा, शार्प एजेस प्रोड्यूस होंगे, जिससे क्या होगी, स्ट्रेस कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी और यहाँ पर क्या होंगे, फेलियर के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, हाई करंट की वजह से। अब देखिए दोस्तों, जो अंडर कटिंग है वो सिर्फ हाई करंट की वजह से नहीं होती, इसके लिए और भी बहुत सारे पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर आपका जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का साइज़ अगर आपने ज़्यादा बड़ा ले लिया, एज़ पर स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा हो गया आपका इलेक्ट्रोड का साइज़, या जितनी आपकी विड्थ है वेल्डिंग की उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ आपने इलेक्ट्रोड का ले लिया, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोड से हीट निकलेगी। तो वो जो हीट निकल रही है वो क्या करेगी, जहाँ पर आपको फिलिंग करनी है, अगर उससे बाहर वो हीट जाएगी तो जो बेस मेटल है उसको भी क्या करेगी, कट कर देगी। ठीक है, तो अंडर कटिंग के लिए वेरी हाई करंट और साथ के साथ जो हमारा इलेक्ट्रोड का साइज़ है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए नेक्स्ट, स्पैटर क्या होते हैं, जब आप वेल्डिंग करते हैं और वेल्डिंग का करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हाई करंट की वजह से क्या होते हैं, जो हमारा मोल्टन मेटल है वो दानों दानों की फॉर्म में क्या होता है, पूरे सरफेस के ऊपर बिखर जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ये जो आपका सरफेस पर मेटल निकल रहा है दानों दानों की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं स्पैटर का भी सबसे मेन कारण दोस्तों रहता है हाई करंट और लॉन्गर आर्क लेंथ। ये दोनों ही क्या हैं, स्पैटर के बहुत बड़े कारण हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्लैग इंक्लूजन दोस्तों क्या होता है, इसको समझिए। जब जो हमारा, जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, फ्लक्स कोटेड है, ठीक है, या हमारा जो सरफेस है वो डर्टी है। अब फ्लक्स का काम क्या होता है दोस्तों, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्ड जो हमारा बेस मेटल है या जो हमारा वेल्ड मेटल जैसे जैसे मेल्ट होगा और जो आपका ग्रूव है जिसको आपको फिल करना है, जो हमारा जॉइंट है आपने प्रिपेयर किया है, अब जॉइंट के अंदर क्या होगा, वेल्ड मेटल सेट होता रहेगा और फ्लक्स क्या करेगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या करेंगे, एक स्लैग की फॉर्म में उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, और क्या होती है, वेल्डिंग के ऊपर एक स्लैग की लेयर बन जाती है। बट अगर आपका करंट बहुत ज़्यादा हाई है और आपकी वेल्डिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जो कुछ इम्प्योरिटीज़ आपकी फ्लक्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी या सरफेस के ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, फ्लोट होकर ऊपर की तरफ नहीं आ पाएंगी। अगर उन इम्प्योरिटीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है वेल्ड मेटल से, तो वो क्या करेंगी, वेल्ड मेटल के अंदर ही सेट हो जाएंगी। ठीक है, समझ सकते हो, जैसे ये हमारा वेल्ड मेटल है। अब जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के दौरान क्या हो रहा है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, फ्लोट करके सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। उनको बाद में हम चिपिंग हैमर से की हेल्प से क्या कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं। बट अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होंगी कि वेल्ड मेटल के अंदर, जो लिक्विड वेल्ड मेटल आपका बना है उसके अंदर ही सेट हो जाएंगी, और वो उसको हम बोलते हैं स्लैग इंक्लूजन। जो हमारा स्लैग है वो ऊपर सरफेस पर ना आकर क्या हो गया, अंदर ही इंक्लूड हो गया है हमारे जॉइंट के अंदर। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारा जॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग करंट हमारा कम करना पड़ेगा और वेल्डिंग की जो स्पीड है वो भी क्या करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, वेल्डिंग डिफेक्ट जो लो करंट के कारण आते हैं। अब लो करंट के कारण देखिए दोस्तों क्या होगा, जैसे अगर हम बात करते हैं लो करंट की, तो लो करंट से क्या होता है कि जो हमारा वेल्ड मेटल है वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाता, या पूरी जितनी हमें उसकी वेल्डिंग मेल्ट होने की स्पीड है वो स्पीड वेल्डिंग की मेंटेन नहीं कर पाता। तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्यूज़न है वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ऐसे कि आपका जो फ्यूज़न है, अब फ्यूज़न में क्या, जैसे जो हमारा वेल्ड मेटल है वो मेल्ट हो रहा है और साथ के साथ वो क्या कर रहा है, बेस मेटल को भी फ्यूज़ कर रहा है, और दोनों आपस में फ्यूज़ होकर, क्योंकि वेल्डिंग की डेफिनेशन यही है कि फ्यूजन से हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट्स को जॉइंट कर रहे हैं। अब फ्यूज़ करने से क्या होगा कि जो अगर फ्यूज़न प्रॉपर नहीं होगा तो वेल्ड मेटल की जो बीड है या वेल्ड मेटल और बेस मेटल आपस में नहीं चिपकेंगे प्रॉपर। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो वेल्डिंग है जो वेल्डिंग जॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो वेल्ड मेटल आप वेल्ड कर रहे हो उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं हो रहा है कि वो बेस मेटल को के साथ फ्यूज़ होकर या आपस में जो उसके बीड्स बनती हैं, ठीक है, जो आपस में वेल्डिंग की बीड बन रही है, जैसे एक के ऊपर एक वेल्डिंग की बीड बन रही है, ठीक है, ये बीड भी आपस में क्या हो रही है, नहीं चिपक रही हैं।
एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही रखी जा रही हैं, इनकम्प्लीट फ्यूज़न हो रहा है। और ना ही जो बीड है वो हमारी क्या हो रही है, बेस मेटल के साथ फ्यूज़ हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्यूज़न या इम्प्रॉपर फ्यूज़न। ठीक है, ये डिफेक्ट किसके कारण आता है, अगर हमारा जो वेल्डिंग करंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, वेल्डिंग करंट कम से क्या होगा कि जो टेम्परेचर नहीं अचीव हो पाएगा फ्यूज़न का, और फ्यूज़न आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। ऐसे ही जो पेनिट्रेशन है, जो आपके जिस गैप तक, जिस डिफरेंस डेप्थ तक आपको क्या करना है, वेल्ड मेटल को फिल करना है, वहाँ तक भी आपका क्या होगा, वेल्ड मेटल पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। ऐसा भी किसके कारण होता है दोस्तों, लो करंट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लो करंट के कारण और क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग क्या होती है कि ज़्यादा वेल्ड मेटल फैल गया है। ठीक है, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ओवरलैपिंग कब होगी। कभी आप ऐसे समझ लो कि ओवरलैपिंग कब होगी, जब करंट हाई होगा, क्योंकि हाई करंट होने से क्या होगा, ज़्यादा मेटल मेल्ट होगा और उससे क्या हो सकता है, मेटल ओवरलैप कर सकता है। बट ऐसा नहीं है। ओवरलैपिंग में क्या होता है, इसके लिए दो फैक्टर मेनली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एक हमारा होता है लो करंट और दूसरा हमारा होता है लो वेल्डिंग स्पीड। लो करंट और वेल्डिंग की जो स्पीड है वो भी अगर क्या रहेगी, कम रहेगी, तो क्या होगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। यानी कि मेटल क्या होगा, बिना चिपके क्या होगा, साइडों में फैल जाएगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल मान लो इलेक्ट्रोड आपने एक पॉइंट पे रखा दोस्तों, और उसका बिल्कुल स्लोली क्या कर रहे हो, ट्रैवल करा रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो एक ही जगह पे क्या होगा, फैलता चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये मेटल जो फैल रहा है आपका, जो जॉइंट से बाहर निकल रहा है, ये क्या होगा, सरफेस के ऊपर चिपकेगा नहीं, बस ऐसे ही क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल पे बाहर निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग से बचने के लिए भी हम क्या करेंगे कि जो वेल्डिंग की स्पीड है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, और साथ के साथ जो हमारा करंट है उसको भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, तो क्या होगा, ओवरलैपिंग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, अंडर फिलिंग। अब अंडर फिलिंग में क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, अंडर फिलिंग में क्या हो रहा है कि जो वेल्डिंग जॉइंट था वो यहाँ तक फिल होना था, इस पॉइंट तक। ठीक है, जो वेल्ड का हमारा जो मोल्टन मेटल था, बट वो क्या हुआ, यहीं तक आ पाया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर फिलिंग। यानी कि पूरी तरह से प्रॉपर आपका क्या हो रहा है, वेल्ड फिल नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों लो करंट है, तो जो हमारा मेटल है, जिस स्पीड से हमें उसकी मेल्टिंग रिक्वायर्ड है फिलर मेटल की, उस स्पीड से क्या हो रहा है, फिलर मेटल हमारा मेल्ट नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होगी, अंडर फिलिंग। यानी कि पूरी तरह से जो प्रॉपर जॉइंट है उसको फिल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लॉन्गर आर्क लेंथ की वजह से क्या क्या डिफेक्ट आते हैं। जैसे हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्लैग इंक्लूजन है, जैसे हमने बात की थी कि अगर वेल्डिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है और आपकी जो आर्क लेंथ है वो लॉन्गर है, तो उससे क्या होगा, स्लैग इंक्लूजन हो जाएगा। स्लैग इंक्लूजन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा इनकम्प्लीट फ्यूज़न एंड पेनिट्रेशन। अगर आर्क लेंथ ज़्यादा है तब उससे एक डिफेक्ट क्या आएगा कि जो हमारा फ्यूज़न है और पेनिट्रेशन है वो क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। स्पैटर्स प्रोड्यूस होंगे। स्पैटर्स में मैंने आपको बताया कि हाई करंट और लॉन्गर आर्क लेंथ की वजह से क्या होते हैं, स्पैटर्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी वेल्डिंग डिफेक्ट आएगा उसके लिए ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो, उसके लिए एक से ज़्यादा फैक्टर भी हमारे क्या हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पोरोसिटी एंड ब्लो होल भी लॉन्गर आर्क लेंथ की वजह से होता है, और ओवरलैपिंग भी लॉन्गर आर्क लेंथ, स्लो ट्रैवल स्पीड, वेल्डिंग की स्पीड कम, और साथ के साथ लो करंट की वजह से भी क्या होती है, ओवरलैपिंग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो हाई स्पीड की वजह से क्या होते हैं, डिफेक्ट आते हैं। जैसे हमने बात की थी पोरोसिटी एंड ब्लो होल्स की। पोरोसिटी एंड ब्लो होल, हाई वेल्डिंग स्पीड, लॉन्गर आर्क लेंथ की वजह से क्या आती हैं, पोरोसिटी एंड ब्लो होल्स। अंडर कटिंग भी वेल्डिंग स्पीड के, अगर वेल्डिंग स्पीड ज़्यादा होगी तो दोस्तों अंडर कटिंग भी होगी, और इनकम्प्लीट फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन भी होगा। क्योंकि अगर आपने वेल्डिंग स्टार्ट की और वेल्डिंग को आप बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहे हो, तो क्या होगा, जितना टाइम वेल्ड मेटल को चाहिए, ठीक है, उतना वेल्ड मेटल को नहीं मिल पाएगा मेल्ट होने के लिए, और वो जितना एक जगह पे उसको डिपॉजिट होना है वो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगी, जो पेनिट्रेशन है वो क्या रहेगी, इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेल्डिंग डिफेक्ट ड्यू टू लो वेल्डिंग स्पीड। अगर आपकी वेल्डिंग स्पीड बहुत ज़्यादा लो है तो क्या होगा कि एक उससे डिफेक्ट आएगा जो आपका डिस्टॉर्शन है और ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब डिस्टॉर्शन से क्या होगा, जो डिस्टॉर्शन है उसमें क्या होगा कि वेल्डिंग स्पीड सपोज दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा कम है और करंट बहुत ज़्यादा आपने हाई दे रखा है, तो उससे क्या होगा, वेल्ड एक जगह चिपकता रहेगा।
और उससे चिपकने से क्या होगा, जो हमारा बेस मेटल है वो क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जैसे बिल्कुल स्ट्रेट ना रहकर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घूम जाएगा, कर्व हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। ऐसा किसके कारण होता है, दैट इज़ आवर लो वेल्डिंग स्पीड, हाई करंट। जो हमारा करंट है वो क्या होगा, हाई हो जाएगा, और वेल्डिंग स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से भी डिस्टॉर्शन और ओवरलैपिंग का डिफेक्ट आता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है क्रैक। अब क्रैक क्या होते हैं, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर मेटल को हीट ट्रीटमेंट की अगर बात करें हम, अगर हम किसी भी मेटल को क्या करते हैं, गर्म करके एकदम से ठंडा कर देंगे तो उसके अंदर क्या होगी, ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ब्रिटलनेस बढ़ने से क्या होगा, क्रैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या होगा कि अगर आपकी वेल्डिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है तो वेल्डिंग को जो कूलिंग का टाइम मिलेगा, प्रॉपर कूलिंग का टाइम वो नहीं मिल पाएगा, और वेल्ड मेटल क्या होगा आपका एकदम से ठंडा हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होते हैं, क्रैक प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब क्रैक किसी भी टाइप का हो सकता है आपका, आइदर इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल क्रैक और इट इज़ अ ट्रांसवर्स क्रैक, इंटरनल क्रैक और एक्सटर्नल क्रैक। तो दोस्तों जो क्रैक है वो बहुत ही एक डेंजरस वेल्डिंग डिफेक्ट है, जिसको किसी भी कीमत पर हम क्या कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि वेल्डिंग क्रैक का मतलब सीधा डायरेक्ट है कि वेल्ड आपका क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्योंकि क्रैक क्या करता है, अगर आपका बिल्कुल स्मॉल क्रैक स्टार्ट हुआ है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर जब लोड पड़ेगा तो क्या होगा, प्रोपेगेट करेगा। और वेल्डिंग जो क्रैक है प्रोपेगेट करने के बाद क्या होगा, लीड टू फ्रैक्चर, और आपका जो जो बेस मेटल है, जो जॉइंट है आपका, वो क्या होगा, वहाँ से टूट जाएगा। तो वेल्डिंग क्रैक को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है दोस्तों। अब वेल्डिंग क्रैक को चेक करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज होते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है। जब वेल्डिंग टेस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप टेस्टिंग होती हैं। तो वेल्डिंग क्रैक का कारण क्या रहेगा दोस्तों, देखिए जो कूलिंग रेट है अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो क्या होगा, वेल्डिंग के अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्रैक्स से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर जो हमारी वेल्डिंग की स्पीड है वो कम रखनी पड़ेगी, जिससे क्या हो कि मेटल को जो कूल होने का टाइम है वो अच्छे से टाइम मिल जाए और वेल्डिंग क्रैक की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ वेल्डिंग के डिफेक्ट्स। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो जेई एसएससी या जेई आरआरबी जेई मैकेनिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।